अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है वर्क एनर्जी थॉर्म। जो आपने पढ़ा है, आज तक हमने पढ़ा वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ी। तो आज जो हमारा ये वर्क एनर्जी थॉर्म, ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें वर्क आती है। एज द नेम सजेस्ट्स, it has work, it contains work, it contains energy. It contains work and energy and form. इसका मतलब क्या है? इसमें वर्क भी होगी, इसमें एनर्जी होगी, और इनका कुछ रिलेशन होगा। और इनमें कुछ रिलेशन होगी, वर्क और एनर्जी के दरमियान कोई रिलेशन होगी, वही हमें पढ़नी होगी। तो क्या रिलेशन होगी इसमें? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? इसकी डेफिनेशन बोलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय नेट फोर्स। जो वर्क डन है नेट फोर्स की, कोई बॉडी है, इस पर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी, इन डिस्प्लेसिंग, जो हमें वर्क नेट फोर्स की वजह से जो हमें वर्क लगेगी इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी, एक बॉडी डिस्प्लेस करने में यहां से यहां तक, इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इज वो किसके बराबर होगी? जो इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे समझाएंगे इसको? यहाँ पर हमें एक बॉडी है और हमें फोर्स देना है, इस पर वर्क करनी है ताकि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाए। ठीक, आपने ये पढ़ा, अभी तक हमने ये बहुत बहुत बार पढ़ा कि हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। उसमें क्या लगता है? उसमें लगती है वर्क डन। वर्क डन किससे होती है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ये ट्रेवल करती है बॉडी सम डिस्टेंस, हम बोलते हैं वर्क डन हुई। अब बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि जितनी वर्क डन यहां पर होगी एक बॉडी को डिस्प्लेस करने में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, जितनी वर्क हमें लगेगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी बराबर इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज आई। यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितनी है, डिफरेंस क्या आई इनके दरमियान। हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर देखना है इसमें डिफरेंस कितनी है। जितनी डिफरेंस होगी, जितनी चेंज आई होगी काइनेटिक एनर्जी में, वो बराबर होगी वर्क डन। कभी हम वर्क डन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको मोशन देंगे। हम्म हम इसको मोशन देंगे यहां से यहां तक। फॉर एग्जाम्पल ये रेस्ट में होगा, तो पहले रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो। फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ये चल रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी सम वैल्यू। तो हम दिस माइनस जीरो करेंगे तो वो हमें निकलेगी वर्क डन कितनी हुई। या यहाँ पर भी थी ये मोशन में ही, यहाँ पर थी ये भी है मोशन में ही। हमने फोर्स अपने वर्क किया, हमने इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया, हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। हमने इसकी वेलोसिटी बढ़ाई तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे तो वो हमें देगा वर्क डन। ये हमें देगा वर्क डन। या कभी कभी हम क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू स्टॉप द मोशन। हम काम करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर ये बॉडी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल है, वो चल रही है, हमने उसको रुकाया, हमने इसको अपोजिट फोर्स दिया। ये बॉल है तो हमने उसको अपोजिट फोर्स दिया, ये चल रही थी, हमने अपोजिट फोर्स दिया और जिसकी वजह से ये रुक गई। तो ये इसकी मोशन रुकाने में, इसकी मोशन कम करने में हमें कितनी वर्क लगी, उसको हम बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से निकलेगा हमें हमें कितना इसकी
काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज आई, पहले ये किस काइनेटिक एनर्जी से चलती थी, फिर ये किस काइनेटिक एनर्जी से चल रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज आई, उतना हमने इस पर वर्क किया। तो अब हम निकालेंगे ये कैसे होगा बराबर काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा बराबर वर्क डन की। अब हम ये देखेंगे। ये आपको समझ आया? ये एक्चुअल इसकी डेफिनेशन बोलती क्या है? इसकी डेफिनेशन बोलती है वर्क डन जितना हम करेंगे किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने में, वो किसके बराबर होगी? वो होगी बराबर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस बॉडी की, वो उसी के बराबर होगी। हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उनकी डिफरेंस निकालेंगे, चेंज देखेंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई, तो उसका मतलब जितनी चेंज आई उतना ही वर्क डन। क्यों, क्या हुआ? हम इस पर वर्क कर रहे हैं, जितना हम इस पर वर्क करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जैसा आपने पिछली बार देखा काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो वर्क डन जो हमने वर्क की इस पर वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो इसमें रहेगी एज ए काइनेटिक एनर्जी। हम इस पर वर्क कर रहे हैं लेकिन ये वर्क कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ये इसको देती है काइनेटिक एनर्जी। जितना हम वर्क करेंगे उतना ही इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जितना हम इस पर वर्क करेंगे उतना ही इस पर उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसकी पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी हमने इस पर वर्क किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? वो हुआ ना वर्क डन। आपको समझ आया? हमने वर्क इस पर किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्यों? वर्क से वर्क कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? वो हुआ बराबर वर्क डन। ठीक? या इसी काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हुई? सिर्फ बढ़ती नहीं है, कम भी होती है। हमने अपोजिट फोर्स अप्लाई किया, इसी काइनेटिक एनर्जी कम हुई। इसी काइनेटिक एनर्जी कम कितनी हुई? वो भी है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो उसको भी हम बोलेंगे वर्क डन। लेकिन उस वक्त तो हम बोलेंगे हमने क्या किया? हमने किया नेगेटिव वर्क। जैसा हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। जब हम पॉजिटिव वर्क करेंगे दैट मीन्स एंगल क्या होगा? एक्यूट। तो हम उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम नेगेटिव वर्क करेंगे, नेगेटिव वर्क किसको हम बोलेंगे? जब एंगल होगा ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस टाइम पर क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बॉल यहां से जा रही है, हमने यहां से अप्लाई किया फोर्स, एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री। एंगल बन गया 180 डिग्री। तो उस टाइम पर क्या होगा? इसको बोलेंगे हम नेगेटिव वर्क। और नेगेटिव वर्क के टाइम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो, हमें क्या देखना है? डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुई वो होगी वर्क डन। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता था हमें? काइनेटिक एनर्जी होता था बराबर 1/2 mv² होता था ना। यही हमने निकाली थी, ये पिछली बार दिखाया था हमने एक लेक्चर में। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? 1/2 mv²। अब देखेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, the time rate of change of kinetic energy is, हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे, इसका विद रेस्पेक्ट टाइम देखेंगे हम इसकी रेट क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वो किसके बराबर होगी? डिवाइड बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या हम बोलेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, या बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके बराबर आएगी? वो आएगी बराबर, यहां से भी हम करेंगे d/dt ऑफ
1/2 mv²। ठीक, हमने क्या किया, यहां से भी d/dt किया, यहां से भी d/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टाइम, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टाइम हुआ d/dt, और यहां पर हमने लगाया काइनेटिक एनर्जी, हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टाइम। यहां बोलेंगे सिंपली डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टाइम, या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किसके बराबर हमें निकलेगा, यहां से भी किया, यहां से भी किया, तो देखिए यहां पर 1/2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट निकलेगा बाहर, m क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट निकलेगा बाहर, तो हम बोलेंगे 1/2 m निकला बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा d/dt ऑफ v², v²। हमने क्या किया, काइनेटिक 1/2 निकला बाहर, m निकला बाहर, अंदर बचा सिर्फ v²। इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो हम बोलेंगे ये निकलेगा बराबर 1/2 है बाहर ही, m है बाहर ही, और यहां पर जो बनेगा, जब v² को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, जो इसका पावर है v⁻², तो 2 को क्या बनेगा, क्या होगा, ये 2 आएगा इसको मल्टीपल में, इधर 2 आएगा मल्टीपल में, तो ये क्या बनेगा 2v, ये बना 2v, और जो रेज पावर है इसको हो जाएगा -1, जो इसको पावर होता है वो इसको मल्टीपल हो जाता है, और पावर को हो जाता है -1, पावर को हो जाता है -1, दैट मीन्स v² को बनेगा 2v, जो इसका पावर था 2 को हो गया -1, तो ये बच गया 2 - 1 बच गया 1, जब 1 बच गया तो ये बना v², खत्म हुआ। अब आपको समझ, v² 2 को करना है मल्टीपल में पहले, तो इसको करना है फिर रेज्ड पावर को -1, तो बन गया 2v। लेकिन जब हमने v को किया, ये तो किया हमने स्क्वायर को, अब करना है इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन पहले किया v² को, आ गया 2v, फिर बच गया v को करना है अलग से डिफरेंशिएशन, वो बन गया dv/dt, dv/dt, जो इसको पावर है इसको तो हो गया, आप करनी है इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो बन गई dv/dt, रहा ये ऐसे ही। तो यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हुआ कैंसिल, तो हम बोलेंगे ये बन गया m dv/dt, और रह गया यहां पर v, और रह गया v, m dv/dt और रह गया v। अब हम देखेंगे वो यहां से क्या था, dk/dt, dk/dt किसके बराबर आया, m dv/dt किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बोलिए किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम क्या लिखते हैं, dv/dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन, वही आ गया इधर, कितनी वेलोसिटी, कितनी चेंज आ गई वेलोसिटी में, कितनी चेंज आ गई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया बराबर किसके, ये अलग से है, ये आ गया बराबर किसके, dv/dt आ गया बराबर एक्सेलरेशन ma, और बाहर यहां से बच गया v, तो ये बन गया ma किसके बराबर होता है,
ma मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर फोर्स के। न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स के बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये निकला हमें बराबर फोर्स। क्यों? बिकॉज फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर आ गया इस दोनों के बदले फोर्स और बच गया v, और बच गया v। दैट इंप्लाइज dk/dt किसके बराबर होता है? ये आएगा f, ये आएगा f और v किसके बराबर होता है? v होता है बराबर dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो हुआ ना वेलोसिटी, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की डिवाइड बाय टाइम, तो वो आ गया dx/dt। कौन? v आएगा बराबर dx/dt। कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल की, कितने टाइम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो v के हम बदले हमने लिखा dx/dt। आया आपको समझ? तो अब हम देखेंगे हमें क्या एक्चुअली निकालना है। हमें निकालना है काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे बराबर है वर्क डन, है कि नहीं है। आया आपको समझ? मैथमेटिकली हम निकालेंगे। पहले तो हमने डेफिनेशन देखी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वो बोलती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर वर्क डन। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे ये कैसे बराबर है, निकलेगा बराबर कि नहीं निकलेगा बराबर। आया आपको समझ? तो इसीलिए हम निकालते हैं ये। तो यहां से क्या होगा, dk/dt इज इक्वल टू f dx/dt। dt खत्म हो जाएगा टाइम टाइम, तो हम यहां पर बचेगा dk इज इक्वल टू f dx। अब हम इसको डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स। जो यहां पर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ डी के, लिमिट क्या लेंगे? लिमिट क्या लेंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हम देखते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो हम देखेंगे के इनिशियल, के आई से लेकर के एफ तक इंटीग्रेशन करनी है इसको। कहां से? के आई से लेकर के इनिशियल से लेकर के एफ तक। पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी है थी, अब बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी रह गई। तो हमें इंटीग्रेट करना है के आई से लेकर के एफ तक, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। इसी तरह से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ये किसके विद रेस्पेक्ट है? डी एक्स। तो हम बोलेंगे पोजीशन कहां से, फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या रह गई। वो यहां से हमें है काइनेटिक एनर्जी, तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में क्या थी, फाइनल में क्या थी। तो लिमिट लगाएंगे हम के आई टू के एफ। यहां पर है विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो हम बोलेंगे पहली पोजीशन क्या थी, वो फाइनल पोजीशन क्या रह गई, एक्स आई टू एक्स एफ। आया आपको समझ? तो यहां पर हम देखेंगे जो ये है ये बनेगा डी और इंटीग्रल खत्म, तो ये बचेगा के। तो के को हम वैल्यू देंगे तो ये बनेगा
KF माइनस KI। डी कहाँ गया? डी और इंटीग्रल कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, और यहां से बच गया K, सिंपली K को हम अब ये लिमिट्स देंगे। पहले देंगे हम ऊपर वाला लिमिट, अपर लिमिट, तो बन गया KF। फिर क्या होता है माइनस करना, तो उसके बाद देते हैं लोअर लिमिट देते हैं KI, तो यही बन गया KF माइनस KI। उसके बाद जो ये है, इसको हम क्या करते हैं, आपको तो पता ही होगा, F dx किसके बराबर होता है? F dx होता है बराबर किसके? dw के होता है ना। F dx हमने कितना फोर्स अप्लाई किया विद किसके लिए? स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए हमने कितना फोर्स अप्लाई किया ताकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट? dx ट्रैवल करे, तो हम बोलेंगे ये है बराबर dw। लेकिन कहां से? फर्स्ट पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, फर्स्ट पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, पहले पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना होगा? तो ये बन गया टोटल वर्क डन। क्यों? हमें यहां से ले जाना था ये यहां पर, हाँ, तो यहां इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितनी वर्क हुई, तो वो क्या बन गई? वो बन गई टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो यहां पर हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dw xi to xf, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ xi to xf क्या होता है? वो होता है वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो बन गया वर्क, टोटल वर्क डन। ये हम लेंगे कैपिटल W, टोटल वर्क डन। दैट मीन्स ये हमें निकला, क्या निकला? KF माइनस KI इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। यही हमें चाहिए था ना। कितनी डिफरेंस आएगी काइनेटिक एनर्जी में? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगी? दैट मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आया ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होता है? वो होता है टोटल वर्क डन। दैट मीन्स टोटल वर्क डन किसके बराबर आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या इनिशियल पोजीशन पर निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोजीशन पर निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, दोनों की डिफरेंस निकालनी है, दोनों की डिफरेंस निकालती है। तो फिर जो इनमें डिफरेंस होगी वो होगी बराबर वो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो ये तो हमें आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमें वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी और हमने मैथमेटिकली देखा कि ये एक्चुअली निकलेगा इसके बराबर कि नहीं निकलेगा। तो हमें निकला है इसके बराबर, दैट मीन्स ये सच है। वर्क एनर्जी थ्योरम किसको हम बोलेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, टोटल वर्क डन। तो अब हमें ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे करनी है, तो मैं न्यूमेरिकल्स अब लास्ट पे सबकी दिखाऊंगा एक साथ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज।